जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी एनकाउंटर में ढेर सर्च ऑपरेशन जारी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली के आजादपुर अंडरपास में जल भराव के कारण आपको बताते चले कि बंद कर दिया गया है अंडरपास। 1.5 फीट भरा है पानी। दिल्ली के सफदरजंग में बीते 24 घंटे में 138.8 mm बारिश। इस सीजन में एक दिन में सबसे अधिक बारिश। दिल्ली एनसीआर में रात में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। किसान आंदोलन के चलते मुरादाबाद और बरेली में 2-2 ट्रेनें की गई रद्द। मुसाफिरों को यहां पर हो रही हैं बड़ी मुसीबतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की। आपको बताते चले कि खबर चमोली से आ रही है, जहां पर शासन प्रशासन और परियोजनाओं की तरफ से जनता के साथ यहां पर वादा खिलाफी करने के कारण लोगों ने यहां पर आत्मदाह करने तक जैसे गंभीर कदम उठाए हैं। शासन प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की तरफ से ग्रामीणों के साथ संवेदनहीन व्यवहार किया जा रहा है और उसके साथ जो समझौता कंपनी निर्णय के समय हुए थे, अब उन सब को दरकिनार कर दिया जा रहा है। और इसी कारण आज ग्रामीणों में से 5 लोगों ने आत्मदाह जैसा कदम उठाया है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां पर आत्मदाह करने का बड़ा कदम उठाया है 5 ग्रामीणों ने, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और स्वतंत्रता से आपको बताते चले कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ग्रामीणों ने यहां पर पंतनगर विविध को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का विरोध किया है। पंचनगर विविध, आपको बताते चले कि पंचनगर विवि को यहां पर केंद्रीय विवि बनाए जाने का यहां पर विरोध किया गया है। सामने मामला निकल कर आया है। एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ने लगा है और इस मामले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम जवाहर नगर में यहां पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ललित कंडपाल के नेतृत्व में जवाहर नगर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन भी जमकर किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की यहां पर मांग की जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर बनाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया है, जमकर नारेबाजी की गई है। ये उत्तराखंड के किच्छा से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की जमीन पर टाटा, अशोका लीलैंड और तमाम महिंद्रा, तमाम कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनी से रिक्वेस्ट की जाए, भैया आप फाइनेंस के रूप में इस विभाग को, आप इसमें क्या क्या कॉलेज हैं उन विभागों को आप देखिए, आप फाइनेंस कीजिए, कुछ सहयोग कीजिए। कई यूनिवर्सिटी मांगा था, केंद्र से रिक्वेस्ट की जाती है, एक विशेष पैकेज यूनिवर्सिटी के लिए मंगाया जाता। जब ये बात दिल्ली में रखी जाती है, हमारे 5 सांसद हैं, 5 सांसद दिल्ली में सदन में बोलने में डरते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के हैं, वो क्षेत्र की बात उठा ही नहीं पाते हैं कि क्षेत्र में क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की हालत क्या होनी चाहिए। सदन में ये बात नहीं हो सकती है कि इस यूनिवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, इसकी हमारी धरोहर है। इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की जमीन पर टाटा, अशोका लीलैंड और तमाम महिंद्रा, तमाम कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनी से रिक्वेस्ट की जाए, भैया आप फाइनेंस के रूप में इस विभाग को, आप इसमें क्या क्या कॉलेज हैं उन विभागों को आप देखिए, आप फाइनेंस कीजिए, कुछ सहयोग कीजिए। कई यूनिवर्सिटी मांगा था, केंद्र से रिक्वेस्ट की जाती है, एक विशेष पैकेज यूनिवर्सिटी के लिए मंगाया जाता। जब ये बात दिल्ली में रखी जाती है, हमारे 5 सांसद हैं, 5 सांसद दिल्ली में सदन में बोलने में। और लक्सर में बरसात के मौसम में डेंगू व मलेरिया के बढ़ने का सबसे ज़्यादा खतरा यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि इस बार बरसात का मौसम आधा बीत चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने देहात में डेंगू मलेरिया की जांच के लिए आशाओं को स्टाइड की जो किट होती है वो नहीं दी गई है, मुहैया नहीं कराई गई है। यही वजह है कि विभाग के आंकड़ों में कभी डेंगू मलेरिया का एक भी मरीज नहीं है। और इस समय बरसात का मौसम चल रहा है
और जिस कारण आपको बताते चले कि डेंगू मलेरिया का खतरा ज़्यादा होता है और इस मौसम में मच्छरों की तादाद बढ़ने के कारण लक्सर क्षेत्र में हर साल डेंगू व मलेरिया के मरीज मिलने शुरू हो जाते हैं और ऐसे मरीजों की समय रहते पहचान कर उन्हें इलाज मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग देहात में यहां पर अभियान चलाता है। लेकिन इस बार अभी तक किसी भी तरीके का अभियान नहीं चलाया गया है। अभियान के तहत आशाएं अपने क्षेत्र में घर घर जाकर बुखार से पीड़ित व्यक्तियों के खून का सैंपल लेती हैं, लेकिन इस बार स्टेरॉइड नहीं दी गई है, जिस वजह से ये मुहिम नहीं चलाई गई है। लेकिन इस बार बारिश का मौसम करीब आधा बीत चुका है और देहात में स्वास्थ्य विभाग ने जांच का काम शुरू अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए गांवों में अभी एक भी व्यक्ति की जांच नहीं हो पाई है। तो आपको बताते चले कि लक्सर में लगातार बारिश से अब आपको बताते चले कि बारिश के बाद डेंगू और मलेरिया के मरीज ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अभी तक आशाओं को यहाँ पर स्टेरॉइड की कोई भी यहाँ पर किट नहीं दी गई है, जिस वजह से वो गांव-गांव जाकर सैंपल नहीं ले पा रही हैं। रिक्वायरमेंट की है और जैसे हमारे पास आ जाएंगे और डॉक्टर साहब जैसे ही आदेश करेंगे हम उनको उपलब्ध करा देंगे। और किसान मोर्चा उत्तराखंड ने भी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। लक्सर के शेखपुरी गांव में आयोजित आपको बताते चले आयोजित मोर्चा की पंचायत में क्षेत्र के कई गांव यहां पर सैकड़ों किसानों ने शिरकत की है। पंचायत में किसान के तहसील अध्यक्ष दुष्यंत कुमार ने कहा है कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार किसानों को बर्बाद करने के पर तुल गई है और वहीं किसानों के गन्ना मूल्य का मामला को लेकर फिर गन्ना समिति द्वारा किसानों का उत्पीड़न किए जाने के मामले हो या शासन प्रशासन हर तरफ से यहां पर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। उन्होंने आगे कहा है कि किसान मोर्चा प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। मोर्चा के वरिष्ठ नेता सतीश कुमार ने भी धमकी दी है कि सरकार की यहां पर किसान विरोधी नीतियों का जवाब किसान मोर्चा भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर देगा। और देश में संचार क्रांति के जननायक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मसूरी में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी कई घरों में यहां पर बटी हुई नजर आई है। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजीव गांधी की जयंती की सूचना नहीं दी गई थी, जिस कारण कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी में जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बात पर वरिष्ठ पदाधिकारियों पर दोष मढ़ा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इससे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष महेश चंद्र ने बताया है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जन क्रांति के नायक को आज भूल जाया गया है और उन्हें यहाँ का इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की लापरवाही के चलते ऐसा हुआ है कि मसूरी शहर में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। और जम्मू कश्मीर के रजौरी क्षेत्र में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए पौड़ी के गढ़वाल राइफल के सूबेदार राम सिंह भंडारी की शहादत पर जिले में शोक की लहर छाई हुई है। वहीं शहीद की शहादत पर पौड़ी की स्थानीय जनता और कांग्रेसियों ने अपनी संवेदना शहीद के प्रति व्यक्त की हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस दुख की घड़ी में परिवार को धैर्य प्रदान करने की कामना ईश्वर से की है। कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीलम रावत समेत सरिता नेगी और ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत समेत स्थानीय जनता ने शहीद को नमन किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मारने के बाद 48
राष्ट्रीय राइफल के सूबेदार राम सिंह भंडारी शहीद हो गए थे और सेना के 16 गढ़वाल में शामिल हुए सूबेदार राम सिंह मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के गांव सलामना के रहने वाले थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आज हमारे जो सैनिक है जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, एक ओर से भारत पाकिस्तान जो है रक्षा की बात कर रहे हैं, आपसी जो है रिश्तों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पावा ब्लॉक के जवान जो शहीद हो गए हैं। कल जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में ग्राम सलाना पाबो ब्लॉक के वीर सूबेदार राम सिंह जी शहीद हुए। हम समस्त प्रदेशवासी को उनके निधन का बेहद दुख है, साथ ही उनकी शहादत पर हम सभी को गर्व है। ईश्वर उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ जितने भी आतंकवादी हमले कराए गए हैं वह पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। इसके साथ ही चेतावनी देते हैं कि अगर इसी तरीके से जो है उनकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं हमारे सरहद के बॉर्डर में, सबसे पहले हम इसको नमन करते हैं और ये बहुत ही दुखद घटना है जो अभी थोड़े दिन पहले चौबट्टा में हुई है, पाबो ब्लॉक में हुई है। इस तरह जो हमारे शहीद होते जा रहे हैं, आर्मी मौत मरते जा रहे हैं, ये बहुत एक दुखद घटना है। तो पहले तो मैं उनको शत नमन करती हूँ कि उनकी शहादत को, कि देश के लिए जो अपनी जान को निछावर कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में आज ये बड़े दुख की बात है कि ये सरकार ने ये कहा था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम आतंकवाद को खत्म करेंगे और हमारे जो सैनिक हैं वो बिल्कुल इस तरीके से उनकी मौतें नहीं होंगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है हमारी एक से एक मतलब इतनी शहादतें हो रही हैं, जिसमें कि जो हमारा पुलवामा कांड आप देखिए कि आज तक उसका पता नहीं चल पाया, अभी तक बड़ी मुश्किल से तो FIR दर्ज है। और पौड़ी गढ़वाल के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की शासन स्तर पर लंबित पड़ी 9 सूत्री मांगों के निस्तारण, आपको बताते चले कि निराकरण को लेकर आज 20 अगस्त को शुक्रवार को यहां पर नगर पालिका सभागार पौड़ी में उत्तराखंड मृत शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पिछले लंबे समय से महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की शासन में लंबित पड़ी विभिन्न मांगों के निराकरण की उत्तराखंड सरकार से मांग की गई है। और इस दौरान भूतपूर्व मंडलीय सचिव रानिता प्रसाद विश्वकर्मा को जानकारी देते हुए बताया है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति कराने और स्वास्थ्य यहाँ पर कार्यकर्ता सेवा नियमावली में महिला स्वास्थ्य कर्मियों की पदोन्नति, जन स्वास्थ्य उपचारिक के पदों का उल्लेख किया जाने और महिला स्वास्थ्य कर्मियों का जिला कैलेंडर समाप्त करते हुए राज्य कैलेंडर किए जाने को लेकर कई मांगों को लेकर यहां पर आपको बताते चले कि मांग की है सरकार से। उत्तराखंड माँ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ से हम लोगों ने ये मीटिंग रखवाई है और जहां आपने बोला है कि उत्तराखंड की बेटी हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से आप क्या चाहती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी मांगे जो हैं वो काफी समय से लंबित पड़ी हुई है, लेकिन उनके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं गया। आखिर क्यों? देखिए, जिस पद पर हम हैं एनएम के पद पर, उसमें हम उसी पद से रिटायर हो जा रहे हैं, ऐसा किसी विभाग में नहीं है। आप ये सोचिए, 700 पद रिक्त पड़े हुए हैं लेकिन पद भरने का नाम नहीं ले रहे, जबकि हर कर्मचारी पे एक सेंटर की जगह 4-4 सेंटरों को चार्ज दिया गया है। क्यों? सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? हर विभाग में अपग्रेड होते हैं, लेकिन हमारे विभाग वालों ने हमको जो है लो ग्रेड किया है। हमें 2800 के पद पर नव नियुक्तियां मिली हैं और जो नव नियुक्तियां हैं वो 2000 के ग्रेड पे मिल रही हैं। ऐसा क्यों? तो आप सोचिए, जिला कैडर की मांग को लेके हम कब से खड़े हैं, लेकिन जिला कैडर की मांग में भी उन्होंने क्या है, वो जिला कैडर की मांग समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं राज्य कैडर मिले हमको, लेकिन उसमें भी उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। हम कितनी बार सरकार को बताएं कि हमारी मांगों की तरफ भी ध्यान दीजिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं है।
तो हमारी मुख्यमंत्री से अपील है कि हमारी मांगों को देखें और जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी में चलते हुए हम लोगों को प्रेशराइज करके काम कराया जा रहा है, उस तरफ भी ध्यान दिया जाए कि हम लोगों को भी सम्मान की आवश्यकता है, हम लोगों को भी श्रेय की आवश्यकता है। और यही मैं उनसे अपील करती हूँ कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो हमारा इसके बाद एक उग्र आंदोलन होगा कि जिम्मेदार सरकार होगी। मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र मतलब स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और आज हमने यहाँ पर मीटिंग रखी हुई है। मीटिंग इसलिए रखी हुई है कि हमारी काफ़ी समय से बहुत लंबी मांगे हैं, जो हमारी मांगे न हमारी सरकार सुनती है न प्रशासन सुनता है, जिसकी वजह से सारी मतलब बहनें बहुत ही परेशान हैं और इसीलिए हमने यहाँ पर ये मुद्दा रखा हुआ है। एक तो सबसे पहले हमारा ग्रेड पे का है, जो हमारी नई लड़कियाँ हैं तो 2800 का ग्रेड वेतन था, तो वो इन्होंने मतलब 2000 पे नियुक्ति कर दिया है, तो जिससे मतलब ये बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरा हमारा प्रमोशन है, प्रमोशन को भी मतलब हमारे 5-6 साल हो गए हैं, उसमें भी हमारा किसी का भी कोई प्रमोशन नहीं हुआ। और आशा कार्यकर्ताओं का धरना आज 19वें दिन भी जारी रहा है, जिसपे कि आपको बताते चले कि 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता पूरे दिन यहां पर जिले में धरना प्रदर्शन पर बैठी रही हैं और कार्य बहिष्कार कर रही हैं। वहीं प्राप्त नगर के प्रमुख प्रदीप चंद्र रामोला ने यहां पर आज आशा कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन दिया है और उनकी वेतन विसंगति और नियमितीकरण को लेकर सरकार से मांग की है और कोरोना काल में जिस तरीके से आशा कार्यकर्ताओं ने जान जोखिम में डालकर कार्य किए, इसका सरकार के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिसमें विमुख होकर आशा कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर भी रही हैं। उनकी प्रमुख मांगों में उनके वेतन को 21,000 कर दिया जाए, ये उनकी मांग है, एवं नियमितीकरण किया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर जो है आशा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनको सबसे ज़्यादा पीड़ा अभी है, क्योंकि कोरोना काल की महामारी के टाइम पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गांव-गांव जाकर काम किया है तो ये हमारे आशा कार्यकर्ता बहनें हैं। और निश्चित तौर पर जो उनकी वेतन है वो मात्र 2000 के लगभग है, और जबकि निश्चित तौर पर जो इनकी मांग है वो बिल्कुल जायज़ है कि इनको 21,000 रुपये तक इनका वेतन होना चाहिए और साथ में इनको नियमितीकरण भी किया जाना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने कोरोना काल में जो है कार्य किया है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जो है अपनी जान की परवाह किए बिना जो है हमारी जान बचाने का जो कार्य किया है, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और मैं इनको पूर्ण समर्थन देता हूँ। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रतापनगर का बैठक मिशन 2022 के लिए यहां पर विधानसभा प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस कमेटी और प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के विकास और प्रगतिशील सोच के प्रति अपनी आस्था जताते हुए बड़ी संख्या में भाजपा एवं अन्य दलों को छोड़ कांग्रेस कमेटी का दामन थामा और कहा कि क्षेत्र के स्वर्णगीत विकास के लिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति का आगे आना जरूरी है। आज ग्राम ओखलाखाल के बारात घर में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर बड़े भव्य तरीके से राजीव जी की जयंती मनाई गई और उनको मैं इस अवसर पर याद भी करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और राजीव जी ने जो कार्य इस देश के नौजवानों के लिए सूचना क्रांति से लेकर पंचायती राज तक के किए, उनको जन जन तक पहुँचाने का काम कांग्रेस के लोग करेंगे। और उत्तराखंड हिमाचल राज्य सीमा के नजदीकी गांव कुंजा में आज भी कच्चे घर बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ राज्य एवं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन वहीं कुछ जिम्मेदार की लापरवाही से समय रहते पात्र व्यक्तियों का आवास टैग प्रक्रिया से छोड़ दिया जाता है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलने से पहले उनके कच्चे मकानों को
ऑनलाइन जियो टैग किया जाता है। इसके बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलता है, लेकिन समय रहते जिम्मेदारों की लापरवाही से जियो टैग प्रक्रिया से दूर रखा गया, जिसका खामियाजा गरीब व्यक्तियों को बरसात के दिनों में भुगतना पड़ रहा है। जी बोल रहा है, कहते हैं कि बनवाएंगे जी, कभी कहते अगले उसमें आएगा, कभी कहते हैं कभी आएगा। कब से रह रहे हो? ये जी हमको हो गया बहुत साल। ना जी कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला सुविधा, ना शौचालय मिले, अच्छा, ना कमरे मिले, घर में कुछ भी नहीं, नहीं गैस मिला। बोला जी क्या कहते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।